मैकेनिक टीवी, आपका अपना पॉकेट उस्ताद। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाइपर मोटर में प्रैक्टिकल, और इसे बताने के लिए हमारे साथ हैं आज हमारे 4 व्हीलर के टेक्निकल एक्सपर्ट शेट्टी सर, जो आपको बताएंगे वाइपर मोटर की पूरी जानकारी के बारे में, जिसपे हम ट्रबल शूटिंग भी कवर करेंगे। जैसे कि वाइपर हम लोग ओपन करके लाए गाड़ी से, तो सबसे पहले इसको खोलने से पहले इसका लिंकेज को अलग करना है। और लिंकेज खोलने से पहले ध्यान देना है तो ये कौन सा लोकेशन में लगा हुआ है। अगर इस तरह पे आपको मार्किंग करके लेना है, इसको अलग करने से पहले इसको मार्किंग करना है, या स्क्रूड्राइवर से या कोई भी पार्ट से आपको मार्किंग करके लेना है क्या लोकेशन में। अगर ये उल्टा लग गया, जब फिट करते हैं उल्टा लोकेशन चेंज हो गया इसका, तो वाइपर उल्टे तरीके से बंद हो जाए, जैसे ऊपर ही बंद हो जाएगा, आपको विंड स्क्रीन ग्लास में उल्टा ही रह जाएगा। जैसे कि आप लोग खोलेंगे आर्मेचर को अलग करते हैं, तो उससे पहले ध्यान देना होगा, एक लॉक रहेगा, एक कट लॉक रहेगा। ये लॉक निकालना पड़ता है आर्मेचर के बीच में से, आर्मेचर का शाफ्ट में फंसा हुआ रहता है, इसको निकालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कट एंगल है, तो यहाँ पर ये लॉक लगा रहेगा। ये लॉक ये निकालने से पहले खींचना नहीं है, क्योंकि कार्बन प्लेट सब टूट सकता है, तो ये ध्यान देना है आपको निकालने के। ये पूरा हमारा वाइपर मोटर यहाँ पर खुल चुका है। तो वाइपर मोटर में सबसे पहले देखिए प्लेट है, जो सेफ्टी प्लेट होता है, जो एक गाड़ी का बॉडी में जाके अटैच होता है। उसके बाद ये देखिए हमने ये लिंकेज है, जो वाइपर लिंक है, जो मोटर से वाइपर का आर्मलेट में जो अटैच होने का जो लिंकेज है, उसमें कनेक्टिविटी है, ये कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद ये वाइपर का आर्मेचर है, और ये कम्यूटेटर जिसमें कार्बन ब्रश आके टच हो जाता है, और ये पूरा शाफ्ट है। ठीक है, ये आर्मेचर, कम्यूटेटर और शाफ्ट। ये है कार्बन प्लेट, जिसमें कार्बन ब्रशेस लगा हुआ है, 3 कार्बन का ब्रश लगा हुआ है। ये कार्बन प्लेट, ये आर्मेचर निकालने टाइम इसमें ध्यान देना चाहिए, ये कार्बन ब्रश टूटना नहीं चाहिए। इसके बाद ये है प्लेट, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिख रहा है अलग अलग। ये स्पीड के लिए यूज होता है, जो है इसका व्हील के ऊपर घूमता है। ये जो व्हील जैसा घूम रहा है, व्हील के ऊपर कनेक्टेड रहता है, तो इसके थ्रू से जितना स्पीड घूमेगा ये उतना करंट बाहर आता है, तो उस तरह उसको स्पीड का कंट्रोल करता है। 1 to 3 स्पीड इसलिए ये घुमाए रहते हैं पट्टी के थ्रू से। ये जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट पट्टी दिख रहा है आपको, ये इससे अटैच रहता है, व्हील से अटैच रहता है। और ये मैग्नेटिक, परमानेंट मैग्नेट है, ये बॉडी है वाइपर का, तो यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है, ये परमानेंट मैग्नेट है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, और ये हमेशा चिपक के रहता है। अगर निकल गया तो इसको फिर से अटैच कर सकते हैं। सबसे यहाँ पर हम लोग वाइपर मोटर हमने खोल दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे वाइपर में क्या क्या खराबी आता है। तो जब टेस्ट करने से पहले उसका कनेक्टिविटी, जो सॉकेट होता है वाइपर का, जो सॉकेट होता है यहाँ पर चेक करना है आपको। खोल के इसको वाइपर का डिस्कनेक्ट करके चेक करना है उसमें करंट आ रहा है क्या नहीं। जैसे कि हमने ये सॉकेट डिस्कनेक्ट कर दिए, डिस्कनेक्ट करने के बाद उस सॉकेट में हमको चेक करना है, गाड़ी में जो लगा हुआ सॉकेट में वायरिंग हार्नेस में चेक करना है कि करंट आ रहा है कि नहीं। अगर करंट नहीं आ रहा है तो आपका कॉम्बिनेशन स्विच से कुछ प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेशन स्विच खराब हो सकता है या फ्यूज उड़ सकता है, वो सब हमको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। अगर करंट आ रहा है फिर भी मोटर नहीं चल रहा है, तो मोटर में कुछ मिस्टेक हो सकता है, या फिर वाइपर मोटर में जल सकता है पूरा। उसका एक कारण रहता है कि सबसे ज्यादा गर्म होता है उसका लिंकेज खराब होने से। वाइपर का जो लिंकेज होता है, जो आर्मलेट जो घूमता है वाइपर का, वो जाम होने से या उसमें रस्टेड होने से वो सबसे ज्यादा मोटर को जला देता है। और उससे पहले सबसे पहले आपको आर्मलेट को फ्री करना है। आर्मलेट इस लिंकेज में लगा रहता है, उस लिंकेज फ्री रहना चाहिए। अगर वो फ्री है तो ये मोटर उसको इजी घुमा देता है। अगर वाइपर मोटर एकदम हीट हो रहा है, वाइपर मोटर चल रहा ही नहीं है, तो आपको उस टाइम में लिंकेज चेक करना है। वाइपर लिंकेज जाम हुआ रहेगा, वाइपर लिंकेज खराब हुआ रहेगा। अगर कभी कभी समझो वाइपर मोटर में करंट ही नहीं आ रहा है या वाइपर मोटर घूम रहा ही नहीं, तो इस तरह कार्बन ब्रश भी उसका ब्रेक हुआ रहेगा, कार्बन ब्रश टूट गया रहेगा, या उसका साइज कम हुआ रहेगा, वो भी आपको चेक करना है। कभी कभी वाइपर मोटर में भी कोई स्पीड का भी कमी होती है, जैसे कि स्लो स्पीड चल रहा है, हाई स्पीड नहीं चल रहा है, तो उस टाइम में आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना पड़ेगा। ये परफेक्ट यहाँ पर
ये अटैच रहता है, अगर वो निकल गया कभी भी इसका गम खराब हो जाता है, इसे चिपका हुआ रहता है एक दूसरे को, कहीं कोई बोल्ट से कनेक्टेड नहीं रहता है, ये चिपका हुआ रहता है, तो इसको कभी भी निकल जाता है तो उस टाइम आपको अटैच करना है, फिर से उसको चिपकाना है उसको यहाँ पर, तो फिर भी उसका स्पीड कम हो सकता है। अगर निकल गया कोई मैग्नेट निकल गया बॉडी से अलग हो गया तो इसका स्पीड कम हो सकता है। इसके अलावा और भी मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पर व्हील देख रहे हैं, ये जो व्हील है ये घुमाने का काम करता है, जो है वाइपर का जो लिंकेज को घुमाने का काम करता है, व्हील में डायरेक्ट करंट दिया जाता है, तो व्हील के जो दाता रहते हैं, टीथ बोल सकते हैं, ये खराब हो जाता है, ये घस जाता है। जैसे कि इसमें शाफ्ट घूमता है, जो आर्मेचर का ये जो शाफ्ट है वो उसके ऊपर ही घूमते रहता है, तो ये खराब हो सकता है। तो उसमें आपको व्हील चेंज कर सकते हैं, व्हील मार्केट में अवेलेबल मिलता है, आपको इसको व्हील को चेंज कर सकते हैं। व्हील का थ्रू से ये पूरा आर्मेचर कभी कभी घूमते रहता है और व्हील नहीं घूमेगा, उसमें आपको व्हील को चेंज करना है। वाइपर मोटर में सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या करना है, जैसे कि व्हील आप देख सकते हैं, मैनुअली देख सकते हैं, इसका टीथ खराब हो रहा है तो व्हील को आपको चेंज करना है। उसके अलावा यहाँ पर कार्बन ब्रश देख सकते हैं, कार्बन ब्रश अगर खराब हो गया या टूट गया है या कभी जल भी सकता है तो यहाँ पर स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू बोल के पूरा कार्बन प्लेट इसका रेडीमेड मिलता है, ये आपको रेडीमेड लेके नया अटैच करना है। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक है जो अगर इसका मैग्नेट निकल गया बॉडी से अलग हो गया तो इसको आप चिपका सकते हैं। अगर क्रैक हो गया तो पूरा बॉडी को चेंज करना पड़ेगा, अगर क्रैक नहीं हुआ तो ये आप इसको अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा आर्मेचर खराब होता है, आर्मेचर को सीरीज से टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम आर्मेचर को सीरीज से टेस्ट करते हैं। सीरीज से किस तरह होता है, सबसे पहले हम हमारा सीरीज परफेक्ट है कि नहीं वो देखेंगे। उसके बाद जैसे कि आर्मेचर का बॉडी और शाफ्ट ये दोनों नेगेटिव पॉइंट है, ये जो बॉडी में अटैच है टोटल पूरा नेगेटिव पॉइंट है, ये सब में जलेगा मगर कॉम्यूटेटर में नहीं जलना चाहिए। कॉम्यूटेटर में स्पार्क अगर आ गया तो आपका आर्मेचर पूरा खराब हो गया। कॉम्यूटेटर है, कॉम्यूटेटर में बिल्कुल नहीं जलना चाहिए, अगर जल गया तो आपका आर्मेचर शॉर्ट है, तो इस तरह ये चेक किया जाता है। कॉम्यूटेटर में नहीं जलना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि आपका हाथ वायर से दूर रखना है, आपको वायर से दूर रख के काम करना है। अब हम सारा वाइपर का पार्ट्स को हमने टेस्ट कर लिया है, तो अब हम फिटिंग करने जाए। फिटिंग करने से पहले आपको ध्यान देना है, हमको जो जैसे आर्मेचर लगाने जा रहे हैं उसको पहले एक कॉम्यूटेटर को क्लीन करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉलिश पेपर या सैंड पर इसको क्लीन करना चाहिए वाइपर, ताकि ये जो कॉम्यूटेटर है क्लीन रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि कार्बन प्लेट इसमें आगे इसका थ्रू से करंट मिलता है, इसको क्लीन ही रखना है। अगर नहीं क्लीन रखे तो अगर कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो भी वाइपर नहीं चल सकता है, तो इसको क्लीन करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीस लगा हुआ है, शाफ्ट में ग्रीस, क्योंकि ये व्हील को पूरा ग्रीस लगाना है, तो इसको फ्री घूमना चाहिए। यहाँ पर जो है इसका जो सर्कल फ्री में घूमना चाहिए, तो इसके लिए इसको ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने अभी आर्मेचर लगा फिट कर दिए, तो इसके बाद यहाँ पर इसको लॉक पिन लगाना ना भूले, इसका अपोजिट में इसको लॉक पिन को इसमें आर्मेचर के शाफ्ट में इसको अटैच करना है। अभी हमने आर्मेचर फिट कर दिया है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हील के साथ में अटैच हुआ है, और इसके साथ साथ में इसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, जो स्पीड के लिए लो स्पीड हाई के लिए हाई स्पीड, उसको भी क्लीन करना है, उसको भी आपको क्लीन करके इसके बाद में इसको अटैच करना है। ठीक है, इसके बाद आर्मेचर भी फिट आ दिया हमने, कार्बन प्लेट सभी कुछ बैठ गया। उसके बाद हमने बॉडी को अटैच करने जाने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जाके देख सकते हैं ये जो बॉडी के बाजू उसके जो स्क्रू के बाजू में एक पॉइंट है, वो पॉइंट और ये जो होल ये दोनों अटैच होना चाहिए। ये पॉइंट और ये जो डॉट ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट होना चाहिए, तो ये बॉडी परफेक्ट बैठ सकता है। यहाँ पर टोटल हमारा प्लेट भी आर्मेचर का जो वाइपर का जो प्लेट है ये भी लग चुका है, पूरा वाइपर मोटर फिट हो चुका है। इसके बाद एंड में जो हमको देखना है, ये जो लिंकेज हमने स्टार्ट में जो ओपन किया था, इसका जो लिंकेज या गुटका बोलते हैं इसको लोकल में, तो इसका जो लिंकेज है इसको जो हमने मार्क किया था जब निकालते थे, यहाँ पर ये मार्क है, तो इसी लेवल में बैठना चाहिए। उल्टा बैठ गया तो आपका वाइपर जो है वो उल्टा ही बंद हो जाएगा। जब भी आप वाइपर बंद करते हैं तो वाइपर का आर्मलेट ऊपर की तरफ रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बोलने से पहले इसका ध्यान देना है, जहाँ पर मार्किंग की है उसी मार्किंग में आना चाहिए।
यहाँ पर ये देख सकते हैं अभी लिंकेज और ये जो मार्किंग है हमारा मैच हुआ है एक दूसरे को, जो हमने खोलते वक्त इसको यहाँ पर मार्किंग किया हुआ था, वहाँ पर लिंकेज हमने अटैच कर दिया। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है हमारा वाइपर मोटर। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मैकेनिक टीवी ऐप डाउनलोड करें।